गुड इवनिंग ऑल. टुडे सेशन वाज अ बिट चॉपी, जहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो एक स्पेसिफिक कंसोलिडेटिव रेंज में ही वो ट्रेड करता रहा. ओके, विद रेस्पेक्ट टू ट्रेड समरी, आज हमने 3 से 4 एंट्रीज की. देयर वर क्वाइट अ फ्यू पुश एंड पुल trades as well. The first 2 trades we hit with the SL on the bank nifty of 50 odd points. There were couple of trades further जहाँ पे हमें sort of 60-70 points का then 40 और 45 odd points का profit भी हुआ. So more or less it was sort of a no profit no loss sort of day for us. The focus, or rather the main focus was to ensure कि हमारा capital जो है वो हम उसे secure करके रखें. Okay. Hence, there was quite a push and pull which we have seen in today's session. Now let's begin with the setup for Bank Nifty for tomorrow, that is 19th of April. As you see on the charts, यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है. रादर पैटर्न फॉर्मेशन से लेके रादर वी कैन से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ है. Now the formation that you are seeing on the chart, this is a sort of a flag and pole formation that we can हम यहाँ पर इसे बोल सकते हैं कि flag and pole formation यहाँ पे क्रिएट हुआ है. The only condition is ये जो कंसोलिडेशन है यहाँ पर ये ज़्यादा एक्सटेंड ना हो और ये यहाँ पर ब्रेक डाउन ना करे. अगर इसने यहाँ पर ब्रेक आउट कर दिया देन दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फर्मेशन कि हमें यहाँ पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट मिल चुका है. ओके, दैट इज़ वन. विथ रिस्पेक्ट टू बैंक निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑल्सो टू गिव यू अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आज वो सेशन इतना डिफिकल्ट क्यों रहा, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न. ओके, ये तीसरी बार या फिर आप इसे दूसरी बार बोल लो जहाँ पे बैंक निफ्टी इज़ अटेम्प्टिंग टू ब्रेक आउट क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट लेवल. ये लेवल इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर इसने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, इफ इट मैनेजेस टू क्लोज द डे अबाउट 34,650 और 700, दिस वुड बी एन इंडिकेशन कि हमारा यहाँ पे जो हमने जो डाउनवर्ड ट्रेंड देखा था फ्रॉम 37,000, इसका यहाँ पर एंड हो चुका है. ओके, सो द मोमेंट यू सी बैंक निफ्टी इज़ क्लोजिंग अबाउट 34,700 और लेवल्स, आप वहाँ पर समझ जाओ कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया है कि यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है. टिल द टाइम ऐसा नहीं होता है, देयर विल बी ऑलवेज अ रिस्क कि वो वहाँ से हमेशा रिवर्स हो सकता है. ओके, दिस फॉर्मेशन आउट ईयर, जो फॉर्मेशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, ये थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस इंडिकेट कर रहा है. कि हम सबको पता है कि ये डोजी है, बट डोजी फॉर्मिंग एट सच लेवल is a high sign of something indecisiveness at the current place. तो कल का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. ईदर इट हैज़ टू ब्रेक आउट, इसे जो हमारा आज का डे का हाई है इसके ऊपर से ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर इसने आज के डे का लो तोड़ दिया देन देर आर क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट मे टेस्ट द सपोर्ट ऑफ द चैनल और द पैटर्न दैट वी हैव ड्रॉन. ओके, हो सकता है कि अभी के तारीख में या आज के लिए या अभी के लिए बायर्स के पास या बुल्स के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इसे डिसाइसिवली ब्रेकआउट कर सके. सो जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 स्टेप बैक टू स्टेप फॉरवर्ड, वो सेम थियोरी अप्लाई करते वक्त ये लोग शायद थोड़ा सा पीछे हटेंगे, यहाँ तक आएंगे, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ गेन करेंगे, उसके बाद शायद वो फर्दर ब्रेकआउट दे. ओके, सो अगेन रिमेन वेरी कॉशियस एंड अटेंटिव विथ टुमारो सेशन. It is currently an indecisive at the moment, which can turn out into trending if we get a breakout here. ये ट्रेंडिंग हो जाएगा अगर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा. ओके, ब्रेकआउट मिलने पे टारगेट्स दैट वी आर लुकिंग फॉर नाउ so far is 34,345, which is not even the breakout of the channel which we are talking about. And a closing level 34,700 के ऊपर, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ द एंटायर फॉलिंग ट्रेंड. ये जो हम गिरावट के फेज में थे उसका इंडिकेशन होगा कि ये पूरी तरह से घूम चुका है 34,700 के ऊपर. विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रीज, we will be making an long entry as soon as we see Bank Nifty is sort of breaking out the levels of 34,150 or 175. Okay, the immediate target based on the certain formulas and certain theories, it is derived at 34,342, but Bank Nifty यहाँ पर नहीं रुकेगा. अगर 175 बैंक निफ्टी ने कल क्रॉस कर दिया तो वो सीधा टेस्ट करेगा 34,500 के OI रेजिस्टेंस जोन को. अगर वहाँ पर
फर्दर एड ऑन सपोर्ट या फॉलो ऑन सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी को मिलता है, देन देर आर क्वाइट हाई प्रोबेबिलिटी कि वो उसका जो नेक्स्ट ओ आई रेजिस्टेंस है विच इज 35,000, उस तरफ भी वो अप्रोच करे. विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट ट्रेड, we got our supports at 33,800. So ideally I would be comfortable with the opening session if at all if bank nifty breaks down. अगर bank nifty 33,650 और break करता है, that is an indication कि वहाँ पे एक short trade trigger हो सकता है, but हम नहीं करेंगे because 33,500 which is just 150 points away, वहाँ पर OI support भी है. Okay, not only that, फर्दर अगर वो थोड़ा और ड्रैग होता है 500 के जोन में, यहाँ पर एक हमारा जो बड़ा चैनल है जिसमें हमने अभी एंट्री कर रखी है, उसका सपोर्ट भी है. ओके, सो शॉर्ट ट्रेड, सो रादर ए कंफर्टेबल ट्रेड विल ओनली बी इफ एट ऑल बैंक निफ्टी 33,400 को ब्रेक करता है तो. ओके, विद रिस्पेक्ट टू CEs एंड PEs, एज आई सजेस्ट, आप जहाँ पर भी एंटर करो, लाइक इफ यू आर एंटरिंग अबाउट 34,175, यू कैन एंटर विद 34,200, 300, 400 एंड एट द मैक्स 600 CEs. उसके बियॉन्ड नहीं जाना. इफ यू आर एंटरिंग विद PEs थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ PEs एट द मोमेंट, बिकॉज ये जो रेंज है दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ कि आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करो, बिकॉज थोड़े थोड़े दूर में एक सपोर्ट अवेलेबल है. So wouldn't suggest to enter into PE. Based on the live market reading, live data formations, I can suggest you to enter into PE based on some aggressive movement या something based on the methods and theories that I follow. But अभी के लिए I cannot suggest you any sort of levels where you should be entering into PE. With respect to OI data, we got some strong support at 33,500, जहाँ पे कि 6 लाख के करीब पुट शॉर्ट्स क्रिएटेड है. These are strong but not very strong. Okay, had it been a case कि यहाँ पे 9 लाख या 10 लाख के करीब पुट शॉर्ट्स हमने यहाँ पर ऐड कर रखा है, तो दिस वुड हैव टर्न इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. बट अभी के लिए वैसा स्टेट नहीं है, बट दिस इज डिसेंटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. 34,000 is sort of a tussle zone where we got 5.8 lakh put shorts versus 4 lakh of call shorts. 34,500 is sort of a moderate resistance at the moment, जहाँ पे 4.8 लाख के करीब कॉल शॉर्ट्स यहाँ पर है. सो इफ एट ऑल इट फर्दर टेस्ट 34,500 OI सपोर्ट, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो उसे भी तोड़कर पार कर सके. With respect to trend for tomorrow and short term, we will keep it indecisive. Let us try and not make any sort of assumptions or preemptions. देखते हैं कल किस तरह बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, किस तरह से ओपन करता है, किस तरह से वो फर्दर इंडिकेशंस देता है. Then we should be able to derive as to what is the short term trend. Anyways, about 34,700 it would have already indicated कि यहाँ से रिवर्सल हो चुका है. So that is one thing. Moving on to the setup for Nifty. Nifty में भी similar formation है, flag and pole sort of formation we can see out here. Only the case is, or rather the condition is, इसने यहाँ पे ज़्यादा extend नहीं करना चाहिए, नॉर इसने ब्रेक डाउन करना चाहिए. यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो गया तो काफ़ी अच्छे टारगेट्स हम निफ्टी में भी देख सकते हैं. Based on the levels to enter, we can enter into Nifty above 15,145 with the CEs of 15,150, 200 or at the max 250. With the short trades below 15,060, one can enter into short trade for the immediate target of 15,015 or 15,000 odd levels. 15,000 odd level is also going to be our OI support, so वहाँ पे थोड़ा cautious रहना ज़रूरी है. Again coming to long side targets, अगर यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, okay, and looking forward for the breakout of this wide channel, upward trending channel as well, इसका जो breakout आएगा that will be somewhere above 15,200. okay, so if we get a breakout somewhere around here at 15,145 हमारी एंट्री करने के लिए, and for and if at all we manage to hit our targets of 15,204 or 200, यहाँ पर देखना होगा कि जो कॉल शॉट्स बने हैं अभी 15,200 पे, वहाँ पर कोई शॉर्ट कवरिंग एट द मोमेंट इज सीन और नॉट. अगर वहाँ पर आपको कोई शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे तो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ वेरी गुड इंडिकेशन कि हम अनदर रैली ऑफ 100 पॉइंट्स आज देख सकते हैं, रादर कल के सेशन में देख सकते हैं. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू OI, 15,000 गॉट प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ पुट शॉट्स, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. 15,100 में काफ़ी एक टसल जोन क्रिएटेड है जहाँ पे 20 लाख पुट शॉट्स एंड 16 लाख के करीब कॉल शॉट्स आर अवेलेबल. 15,200 यहाँ पर इतने ज़्यादा कॉल शॉट्स नहीं है कि रादर देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉल लॉन्ग्स विच हैव बीन क्रिएटेड और काफ़ी कम कॉल शॉट्स वहाँ पर अवेलेबल है.
सो एट नो इफ एट ऑल विद द ओपनिंग अगर वहाँ पे एक स्मूथ राइज या रैली दिखाई देती है विद कंसिडरेबल एंड कन्विक्शन वाला जो ट्रेंडिंग मूव अगर यहाँ पर दिखाई देते तो क्वाइट पॉसिबल है कि ये जो 15,200 का ओवर रेजिस्टेंस है वो भी फर्दर ब्रीच आउट हो और यहाँ पर जितने सारे कॉल शॉट्स है वो फर्दर ट्रिगर हो विच विल पुश निफ्टी टुवर्ड्स द नेक्स्ट ओवर रेजिस्टेंस विच इज़ 15,300. Okay. With respect to trend for tomorrow and shorter time frame, again I will state it indecisive. कल का trading session हो जाने दीजिए. Let us break sort of some important crucial levels. Then we will derive कि now we are short or we are long on the indices. That is with respect to the setup for Bank Nifty and Nifty. As I keep saying you, please handbook को आप refer कीजिएगा, उसे एक बार at least read कीजिएगा for key things to remember while you trade. For live trade explanations and training, you can join the Telegram channel. Link is shared in the description box. Also, please do subscribe and share this YouTube channel for everyone to get benefited with the daily setup and further updates. Thank you very much. See you all tomorrow.